रिसेंटली बीबीसी ने एक नई रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट के अंदर इन लोगों ने क्लेम किया है कि भारत का जो अगलेगा द्वीप पे बना एयर स्ट्रिप है, वो एयर स्ट्रिप नहीं, वो एक मिलिट्री बेस है। और उस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए भारत फोर्सफुली मॉरिशियस की टेरिटरी में से लोगों को भगा रहा है, जो कि ह्यूमन राइट का क्लियर वायलेशन की बीबीसी न्यूज उन फैक्ट के आधार पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसे रिपोर्ट के अंदर पेश करने के लिए, ऐसा इनका क्लेम है। बात आती है इस तरीके के क्लेम ये कर क्यों रहे हैं, दूसरा कि क्या क्या क्लेम इनके द्वारा रखे गए और किस तरीके से बीबीसी न्यूज के ये क्लेम गलत है। अगलेगा द्वीप आपको यहां पर मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये है अगलेगा। ये अगलेगा इंडिया के कोस्ट से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पे है और ये मॉरिशस की टेरिटरी है। यहां पर लगभग 350 लोग रहते हैं जो मेनली फिशिंग, कोकोनट फार्मिंग जैसे काम करते हैं। और अगर आप इस अगलेगा द्वीप को मैं जूम कर दूं तो इसे आप इधर देख सकते हो, ये नॉर्थ अगलेगा और साउथ अगलेगा दो अलग अलग द्वीप के फॉर्म में है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का देखने को मिलता है। भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने के कारण, खास रूप से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, आप देख सकते हो इसके भी सबूत 1970s के बाद से ही भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत अच्छे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डिफेंस संबंध रहे। और उसका सबूत आप यहां देख सकते हो कि जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मॉरिशस के अंदर है, नेवी के अंदर, जैसे आप कोस्ट गार्ड के अंदर देख लो या फिर आप नेशनल कोस्ट गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर्स देख लो, मॉरिशस पुलिस कमिश्नर देख लो, ये इंडियन है। अनिल कुमार दीप मॉरिशस के पुलिस कमिश्नर हैं। कैप्टन विपिन गुप्ता मॉरिशस के अंदर कमांडिंग ऑफिसर हैं इन नेशनल कोस्ट गार्ड। ये क्लियर दर्शाता है कि भारत और मॉरिशस के कितने क्लोज टाइज हैं। इतना ही नहीं, आप यहां पर भी देख सकते हो भारत के द्वारा लगभग $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को दिया गया था ताकि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से भारत और मॉरिशस के आपसी संबंध म्यूचुअल ट्रस्ट के हैं और इसी वजह से 2015 के अंदर इन दोनों देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। मॉरिशस ने कहा कि भारत 3000 मीटर का एक रनवे और एक जेट्टी बनाएगा अगलेगा द्वीप के ऊपर। यहां पर केवल एक रनवे और जेट्टी बनाने की बात की गई थी, कोई भी बात ऐसी नहीं की गई थी जिसके अंदर भारत यहां पर मिलिट्री बेस बना रहा हो। आप क्लियरली इस चीज को यहां पर देख सकते हो। बट बीबीसी और दूसरी न्यूज एजेंसी, खास रूप से वेस्टर्न न्यूज एजेंसी, मिडिल ईस्ट की न्यूज एजेंसी, इन्होंने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले तो जब एयर स्ट्रिप बनी उसके बाद इस एयर स्ट्रिप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई एयर स्ट्रिप तो किसी काम ही नहीं आ रही अगलेगा के लोगों के लिए, ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज आती है। जबकि केवल 8 महीने हुए हैं एक्चुअल में इस एयर स्ट्रिप को शुरू हुए और उसके बाद से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगलेगा के अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले हैं। अगलेगा के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल 350 लोग हैं। ये जो 350 लोग अगलेगा के अंदर रहते हैं ये ओरिजिनल मॉरिशस से, जो मॉरिशस की मेन लैंड है वहां से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पे है। और पहले जब एयर स्ट्रिप नहीं हुआ करती थी तो सामान को ले जाने में लगभग 2 दिन लग जाते थे। इसी कारण से कम लोग हैं तो मॉरिशस क्या करता था, साल में एक बार भोजन वगैरह और दूसरे एसेंशियल सामान भेज देता था और उन्हें साल भर तक अगलेगा के लोग यूज करते रहते थे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारत मिलिट्री बेस बनाने के लिए मॉरिशस की आवाम को अगलागे से भगा रहा है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट बीबीसी ने नशर की ही थी कि भारतीय मीडिया गुस्से से आग बगोला हो गया और हस्बे मामूल रोना शुरू कर दिया कि बीबीसी हमारे साथ बुरा कर रहा है और जानबूझकर हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये भी याद रखें कि भारत ने अपने असर और रसूख के जरिए कई ऐसे ममालिक पर दबाव डाल रखा है जिनकी जोग्राफियाई हैसियत या सियासी हालात भारत के लिए फ़ायदेमंद हैं। मॉरिशस एक छोटा सा जजीरा मुल्क है जिसे भारत अपने फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों भारत, जो खुद को जमहूरी मुल्क कहता है, मॉरिशस की आवाम की राय को नज़रअंदाज कर रहा है और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उनको उनके घरों से निकाल रहा है।
मॉरिशस के अवाम का कहना है कि भारत की जानिब से ये रवैया नाइंसाफी पर मबनी है और उनके हकूक की खिलाफ वर्जी है। वो अपने इलाकों से बेदखल हो रहे हैं ताकि वहाँ भारतीय फौजी अड्डे बनाए जा सकें, जबकि उनके पास ना तो कोई मुतबादिल जगह है और ना ही कोई सहूलत फराहम की जा रही है। इस बात पर वहाँ की मुकामी आबादी में काफी नाराजगी पाई जा रही है और वो बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि भारत के इस इक़दाम को रोका जाए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया इस बात को रद्द करते हुए ये कह रहा है कि बीबीसी की रिपोर्ट्स भारत को बदनाम करने की साजिश है। भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि मॉरिशस के मामले पर भारत के खिलाफ बीबीसी की रिपोर्ट एक झूठा प्रोपेगेंडा है और कि बीबीसी हमेशा भारत के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाता है। भारतीय एंकर्स ने यहाँ तक कहा कि ये सब बरतानवी हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा है ताकि भारत को आलमी सतह पर बदनाम किया जाए। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने मॉरिशस के अवाम की शिकायत को भी सिरे से नजरअंदाज कर दिया है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये सब भारतीय मुफाद के खिलाफ साजिशें हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। कहा कि अगलेगा जो है वो केवल एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने एक सीक्रेटली मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और उसके लिए इन्होंने प्रूफ क्या दिए कि भारत का नेवी का P-8I हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात है और उसके फोटो भी हमारे पास में अवेलेबल है। भारत ने खुद ने कहा था कि हमारा सागर प्रोग्राम है और उस सागर प्रोग्राम के तहत हम मॉरिशस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और क्योंकि हम मॉरिशस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारा P-8I हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात रहेगा उस एयर स्ट्रिप के ऊपर। यह सिक्योरिटी के लिए है, उस रीजन के अंदर सर्वेलेंस के लिए है। इन्होंने कहा कि भाई बीबीसी का कहना था कि न्यू जेट्टी जो बनाई गई है वो सर्वेलेंस बोर्ड, भारतीय सर्वेलेंस बोर्ड अगलेगा के अंदर लाने के लिए है, उस एरिया के अंदर भारतीय हथियारों को लाने ले जाने के लिए है। बट हकीकत में ऐसा ही नहीं। हकीकत में क्लियरली मॉरिशस के खुद के प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा गया कि क्या ये मिलिट्री बेस है, उन्होंने कहा कि कोई मिलिट्री बेस नहीं है, इवन इसे किसी भी मिलिट्री यूज के लिए प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। ये तो भारत ने एक अच्छे विल से, एक गुड विल से इस रीजन में एयर स्ट्रिप बनाई है जो कि भारत को भी फायदा देगी, जो कि मॉरिशस को भी फायदा देगी, क्योंकि भारत की भी कनेक्टिविटी, सर्वेलेंस, ये सारी चीजें इस रीजन के अंदर बढ़ जाएगी, तो ये भारत के लिए फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग मॉरिशस भी करेगा और अगलेगा के अंदर जो मॉरिशस की कनेक्टिविटी वो ही बढ़ जाएगी। इन्होंने क्लियरली कहा कि ये मिलिट्री बेस नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो क्लेम करेगी कि तो मिलिट्री बेस है। अगर आप मिलिट्री बेस को सच में कभी देखे हो या उसकी सैटेलाइट इमेज भी आपने देखी होगी तो आप इस जगह को देख सकते हो। ये चाइना का मिलिट्री बेस है। इस मिलिट्री बेस के अंदर प्रॉपर मिलिट्री बैरक है। इस मिलिट्री बेस के अंदर कम्युनिकेशन का एंटीना है। इस मिलिट्री बेस के अंदर पेट्रोल स्टेशन है। इस मिलिट्री बेस के अंदर बड़ी बड़ी एयर स्ट्रिप होने के साथ में यहां पर आप देख सकते हो जो मिलिट्री जहाज हैं उनके लिए जगह है, वॉरशिप को तैनात करने के लिए जगह, इसे कहते हैं मिलिट्री बेस। अगर आप अगलेगा आइलैंड को सैटेलाइट इमेज में देखोगे तो आपको यहां पे केवल एक एयर स्ट्रिप दिखाई देगी, पर वो इस एयर स्ट्रिप के आधार पर क्लेम कर देंगे कि भारत ने क्या किया है, यहां पर मिलिट्री